हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में जो होंगे, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी आपके जेके एसएसबी के एग्जाम आने वाले हैं या जेके पीएसए के एग्जाम हैं, जेके पीएससी के एग्जाम हैं, जो आने वाले एग्जाम हैं आपके, जो नेक्स्ट मंथ हैं, कुछ जनवरी में हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, इसके लिए हमने 4 सीरीज लाएंगे, ठीक है। 4 वीडियोस होंगी। और ये जैसे बच्चे बता रहे थे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी रखे हैं इसमें और इस ईयर के भी रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 4 वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए है, जेके एसपी एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोर्सेज बाय करने हैं जेके एसपी एग्जाम के रिलेटेड या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको जेके पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियोस चल रही हैं। और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं अबाउट ऑफलाइन एसआई कोर्स, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर, जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, और जिसका एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे ले सकते हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप ए पोर्टल कोव एड टू ट्रैक एड कमिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हमें बताना कौन से इंस्टीट्यूशन ने क्या बनाया है, एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम क्या है, कोव एड, ठीक है। कोव एड नाम का एक क्या बनाया था, पोर्टल बनाया था, जिससे वो क्या ट्रैक कर सके, कौन सी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही हैं, जो हेल्प कर रही थी उस टाइम कोविड के टाइम, ठीक है। तो हमें बताना कि किसके द्वारा ये पोर्टल सेटअप किया गया था, कोव 8, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये पोर्टल सेटअप किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुचरेस्ट 9 यानी कि B9 इस ए ग्रुप ऑफ 9 कंट्रीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है बुचरेस्ट 9 यानी B9 कौन सी 9 देशों की मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, जो 9 कंट्रीज हैं ये। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, नेटो, ठीक है। NATO। नेटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कब बना था। ये बना था 1949 में। किसके द्वारा बना था, बाय USA, कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन नेशंस, ठीक है। वेस्टर्न यूरोपियन नेशन कह सकते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये बना था, ठीक है। और इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं, बुल्गारिया आती है, चेक रिपब्लिक आती है, एस्टोनिया आती है, हंगरी आती है, लुथेनिया आती है, पोलैंड आती है, रोमानिया आती है, स्लोवाकिया आती है। और उन देशों को क्या कहा जाता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। उन देशों को कहा जाता है वॉइस ऑफ द ईस्टर्न फ्लैंक, ठीक है, वॉइस ऑफ द ईस्टर्न फ्लैंक। मैं दोबारा कंट्रीज़ का नाम रिपीट कर देता हूँ, यहाँ इतनी स्पेस नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लुथेनिया, ठीक है। उसके बाद पोलैंड, रोमानिया एंड स्लोवाकिया। उनको क्या कहा जाता है, वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक, ठीक है, FLANK, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव लॉन्च विच ऑपरेशन टू सपोर्ट एंटी कोविड-19 एफर्ट ऑफ द कंट्री। हमें बताना है इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, किसके लिए, एंटी कोविड-19 एफर्ट, जो हमारे देश में मतलब हेल्प करने के लिए। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कोजीत, ठीक है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस इज ए कन्वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा ये कन्वे की जाती है, ठीक है, किसके अंडर ये आती है, हमें बताना नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ये आती है, यानी कि बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, और इन्होंने क्या किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी, ठीक है। और इसमें कितने आते हैं, 43 बैंक्स आते हैं अलग 23 देशों से, ठीक है। 43 बैंक्स आते हैं कितने देशों से, 23 कंट्रीज से। नेक्स्ट देखते हैं, स्पुतनिक वी द कोविड-19 वैक्सीन वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हमें बताना है स्पुतनिक वी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रशिया के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। आपको इंपॉर्टेंट रखना है, नाम याद रखना है, कौन सी किसके द्वारा की थी। जैसे कि कोविशील्ड किसके द्वारा की गई थी, ये इंडियन है, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, भारत बायोटेक, सॉरी,
सीरम इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद कोवैक्सीन किसके द्वारा की, ये भी इंडियन वैक्सीन है, ये भारत बायोटेक के द्वारा ये की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्पेस एजेंसी इज एसोसिएटेड विद द ड्रैगन फ्लाई मिशन टू एक्सप्लोर सैटर्न्स मून टाइटन, ठीक है। हमें बताना है ड्रैगन फ्लाई मिशन किसका है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लोर किया था सैटर्न्स मून टाइटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नासा के का ये मिशन है। जो स्टार्ट कब होगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ये होगा जून 2027 में ये स्टार्ट होगा, और ये क्या बताएगा, साइंस ऑफ लाइफ बताएगा, ठीक है। एक्सप्लोर क्या करेगा, सैटर्न्स मून टाइटन, और फर्स्ट मिशन होगा जो क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा सरफेस ऑफ टाइटन, ठीक है। और ये डजन ऑफ लोकेशन में जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डजन्स ऑफ लोकेशन में ये जाएगा। और ये क्या है, फर्स्ट मिशन है जो एक्सप्लोर करेगा, टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ टाइटन, ठीक है। और इसकी शेप किस, आप गूगल में देख सकते हैं इसकी पिक्चर, ठीक है। इसकी शेप एक ड्रोन की तरह है, ठीक है, ड्रोन की तरह शेप है जैसे नासा ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया डैट इंप्लीमेंटेड एग्रीकल्चर एंड लैंड लीजिंग पॉलिसी, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, क्या, लैंड लीजिंग पॉलिसी, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी। तो हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया, क्या किया गया, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जेसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी कि जेसन CS मिशन इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया है, तो जिसका राइट आंसर है क्या है, मिशन इज डेडिकेटेड टू हाइट ऑफ द ओशन, ठीक है, मेजरिंग द हाइट ऑफ द ओशन, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली पुथ रजा विजन 2040 हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, किसके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है APEC, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, किसके द्वारा क्या किया गया है, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नीति आयोग के द्वारा ये किया गया है पॉलिसी फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइड स्पॉट इज ए प्लेस लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स, क्लाइड स्पॉट हमें बताना है कहाँ पर है, कौन से प्लैनेट में इसको लोकेट किया गया, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, जुपिटर, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये नासा के द्वारा किया गया था, नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था, नासा का स्पेस क्राफ्ट था, इसका नाम क्या था, जूनो, ठीक है, उसके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इस, हमें बताना है जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया नेपाल की, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सूर्य किरण। इसके बारे में आपको मंथली करंट अफेयर के में बताया था, ठीक है। और ये इस साल जो हुई थी, ठीक है, 14 डेज की थी, कहाँ पर हुई थी, उत्तराखंड में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं आप सब ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, डेली मंथली करंट अफेयर में भी पढ़ाया हुआ है, तो ये नोट डाउन कर लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बायोलॉजी विच हैज़ बीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच सिटी, हमें बताना IAB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बायोलॉजी कहाँ पर लोकेट है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लूकमेट डिस्पाइट इट्स हेल्थ हजार्ड इसे पॉपुलरली यूज्ड है, ठीक है, हमें बताना क्लूकमेट, ठीक है, इसके काफ़ी मतलब हेल्थ हजार्ड भी हैं, बट ये किस में पॉपुलरली यूज़ किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है, आपको याद रखना क्लूकमेट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए यूज़ किया जाता है, ये किस में यूज़ किया जाने कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके बाद डेजर्ट्स में, उसके बाद ठीक है, डेजर्ट्स में, उसके बाद ये जो बेकरी आइटम्स होती हैं उसमें भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कपिला प्रोग्राम विच हैज़ बीन मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद सेक्टर, ठीक है, हमें बताना है कपिला प्रोग्राम किससे एसोसिएट करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से ये लिंक करता है। इसमें क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी लिटरेसी और अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था, ठीक है, कपिला प्रोग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS इंक्लूड्स कंट्री फ्रॉम, हमें बताना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट
में कौन कौन सी कंट्रीज, कहाँ की कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नॉर्थ अमेरिका भी, सेंट्रल अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी। नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है कनाडा आ जाएगा, ठीक है, यूएसए आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा, ठीक है, और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक है, और अलग अलग देश आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, किसके द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट दी गई, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। इन्होंने जो भी हर साल जो भी वर्ल्ड में डिजास्टर होते हैं उसके लिए इन्होंने बताया कि क्यों होना है, रीज़न क्या है, और खासकर इन्होंने फोकस किया जो पानी से रिलेटेड इशू आते हैं, ठीक है, जो भी पानी की में जो हो रहा है, ठीक है, हमारे समुद्र में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, जहाँ स्लो मेल्टिंग होती है, उसके रिलेटेड इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च अहेड ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, ठीक है, ये याद रखिए 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें ये किया गया था बाय पीएम, तो एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की गई थी, तो उसका हमें नाम बताना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जन आंदोलन कैंपेन, ठीक है। कोविड-19 जब था, अभी भी है, तो उसके लिए इस कैंपेन को, तब क्योंकि फेस्टिवल आने वाले थे उसके लिए कि ये कैंपेन लॉन्च की गई थी, जन आंदोलन कैंपेन। नेक्स्ट देखते हैं, द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट किसके द्वारा फिक्स किया जाता है इंडिया में, तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, इनके द्वारा ये क्या किया जाता है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ई संजीवनी समटाइम सीन इन न्यूज़, से हमें बताना है ई संजीवनी क्या है, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा न्यूज़ में, तो ये क्या है, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन, हमें बताना है यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था, CSIR टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, किस मिशन के अंडर लॉन्च किया गया था, तो उसका राइट आंसर है वो क्या है, उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान के अंडर किया गया था। उस टाइम किसने किया था, ये भी 2020 का ही है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, हर्षवर्धन जी के द्वारा, ठीक है, तब ये क्या थे, तब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, ठीक है, मिनिस्ट्री में थे, और अब ये क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री में, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री में, ठीक है, और इनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द नोबल पीस प्राइज अवार्ड 2020, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नोबल पीस प्राइज अवार्ड 2020 जीता गया, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये जीता गया। इन्होंने क्या किया था, क्या दिया था, फूड दिया था किसको, मिलियंस ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी लोग थे, जो बच्चे थे, जिनको ज़रूरत थी उस टाइम, उस टाइम जब कोविड जब आ गया था अपने पीक पे, फर्स्ट वेव जब कहा जा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम लोगों की हेल्प की थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, तो उनको फूड प्रोवाइड किया था, किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्राम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इसे हमें बताना है रुद्राम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एन एंटी रेडिएशन मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO, ठीक है, अभी ये टेस्ट की गई थी, तो ये क्या करेगा, एनिमी की रेडार्स को करेगा, ठीक है, एनिमी के रेडार्स को, और जो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अटैक करेगा, ठीक है, बट अभी ये टेस्टिंग में था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली, किसके द्वारा ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडियन रेलवे ने ये मिशन लॉन्च किया गया था, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, टू बूस्ट सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर, ठीक है, वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप एन आर ग्रीन किट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन, किसके द्वारा आर ग्रीन किट की गई थी, ये भी न्यूज़ में था, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आर ग्रीन किट किसके द्वारा बनाई गई थी, तो उसका राइट आंसर है रिलायंस। ये क्या करती है, आपको कोविड रिपोर्ट कितनी देर में, आपके 2 घंटे में आपको कोविड रिपोर्ट दे सकती है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल डैट वॉज टेस्ट फायर्ड रिसेंटली नेम्ड एज, हमें बताना है जो रिसेंटली इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सूर्य मतलब ब्रेवरी, ये इंडिया के द्वारा टेस्ट की गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई है, ये DRDO के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स यानी कि केयर्स प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किसका इनिशिएटिव है ये, तो इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है केयर्स। इन्होंने क्या किया था, स्पोर्ट प्रोवाइड की थी किसको, फिलीपींस के लोगों को, ठीक है,
जो फिलीपींस के लोगों थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड की थी ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इन विच इंडियन रैंक एट द 48th पोजीशन हैज़ बीन लॉन्च। पता है हमें बताना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसके बारे में आपको मंथली करंट अफेयर में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, इंडिया का रैंक जिसमें 48 था उसको इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। मैं आपको बता दूं इंडिया का रैंक 2020 में क्या था, 48 था। ठीक है, 2021 में क्या है, 46। ठीक है, ये इंडिया का रैंक था। ठीक है, 46। नेक्स्ट देखते हैं बायो बबल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ये आपने देखा होगा स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करता बट स्पोर्ट्स वालों के लिए उस टाइम किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, इसके लिए बनाए, मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में बायो बबल क्या है। ठीक है, ये क्या है, जैसे मैं आपको इधर सिंपल बता देता हूँ कि ये आपको एक स्टेडियम है। ठीक है, ये एक स्टेडियम है जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी है। तो बाकी आप इससे समझ लेंगे कि बाकी प्लेयर्स कैसे, मतलब उस टाइम जब जहाँ भी वो रहते हैं वगैरह वहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले फुटबॉल से शुरू हुआ था, जैसे फुटबॉल में यूरोपियन फुटबॉल चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट से भी शुरू हुआ था, आईपीएल में भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पर ये पिच आप फुटबॉल की कह लो, क्रिकेट की कह लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने यहाँ पर कुछ एरियाज बनाए थे, जिसका जैसे ये रेड एरिया है, ये अलग अलग बनाए थे, जोन बनाए थे कि यहाँ पर प्लेयर्स जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पर आम आदमी आ सकते हैं, या जो भी आम आदमी तो उस टाइम आ नहीं रहे थे कि मतलब जो भी सिक्योरिटी में होगा या कोई भी मेडिसिन, मतलब जो इनका टीम का जो होगा, स्टाफ होगा, मैनेजमेंट होगा, इनके लिए सबके लिए एक, मतलब प्लेयरों के लिए एक ऐसा, प्लेयर्स और उनके स्टाफ के लिए एक ऐसा मतलब एरिया बनाया जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पर रिस्क कम रहे कोविड-19 इन्फेक्शन का। ठीक है, क्योंकि उनको टूर्नामेंट्स खेलनी थी उस टाइम, मैचेस थे, क्योंकि काफ़ी मैचेस पेंडिंग थे, 2-3 मंथ से हुए नहीं थे। तो उसके बाद ये जून जुलाई के बाद ये शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था, बायो बबल। ठीक है, होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करता हूँ नोगमो करबाख कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन। ठीक है, नोगमो करबाख कन्फ्लिक्ट किसके बीच में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। तो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में ये है। और ये जो था क्या कहते हैं, नोगमो करबाग, ये क्या है, एक रीजन है। ठीक है, डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, उसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, किस किस कंट्रीज के बीच में, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट बी हाइव इज रिलेटेड टू। हमें बताना है प्रोजेक्ट बी हाइव किससे रिलेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट नेटवर्क विद रियल टाइम डेटा एनालिस्ट कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट नेटवर्क विद रियल टाइम डाटा हमें देता है ये। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, बी हाइव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्विन डिफिक्ट इन एन इकोनॉमी मीन्स। ठीक है, ट्विन डिफिक्ट इन इकोनॉमी मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हाई करंट अकाउंट डिफिक्ट एंड हाई फिक्सल डिफिक्ट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, हाँ ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इसका मैं आपको मीनिंग बता दूँ, इसका मतलब होता है कि कंट्री इकोनॉमी इज इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी क्या कर रही है, कंट्री की इकोनॉमी क्या, ये कंट्री क्या कर रही है कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है मोर देन एक्सपोर्टिंग। ठीक है, और क्या कर रही है, कंट्री स्पेंडिंग मोर मनी देन इट्स जनरेटिंग। कंट्री क्या कर रही है, ज़्यादा मनी क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, और जनरेट कम कर रही है। होप करता हूँ आपको मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हवाना सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। इसका इंडिया में केस भी आया था। ठीक है, तो हवाना सिंड्रोम क्या है, ये एक है न्यूरोलॉजिकल इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी के मतलब ये करेक्ट नहीं है इसमें स्टेडियम, तो हमें जो बताना है, हमें पढ़ लेते हैं पहले। मिनिमम फर्स्ट पढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इसे मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप डेट द गवर्नमेंट कंसीडर एज द रीन्यूएबल फॉर फार्मर्स। ये भी इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो द प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसी पे वेन एवर दे प्रोड्यूस द पर्टिकुलर क्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं, एमएसपी इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि एमएसपी हैज लीगल बैकिंग वंस अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, लेसिलेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ रेफर एज। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, फ्रेंच वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, ये इसका
राइट आंसर है, ठीक है। जो आपको अगर ये मतलब अगर आप गूगल भी करेंगे तो इसका मतलब आपको यही आएगा, फ्रेंच वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मतलब फ्रेंच मीनिंग है, इसलिए मैंने आपको बोला गूगल करेंगे तो आपको, अगर आप इसका ढूंढेंगे तो ये आपको फ्रेंच भाषा का वर्ड ही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जूस जैकिंग समटाइम सीन इन न्यूज़ से हमें बताना जूस जैकिंग क्या है। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, साइबर अटैक ड्यूरिंग द मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि जब आप मोबाइल चार्ज करते हो जो आप पे साइबर अटैक होता है उसका ये क्या है, नाम है, यानी कि जूस जैकलिंग, ठीक है, जैकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग इज ए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इन द accused participation in the crime is investigated by studying their brain response. This method is known as, सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जब कोई क्राइम करता है तो क्या करते हैं, जब उनको पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उनके कुछ की मतलब अगर वो बता नहीं रहे कि, तो उन पर एक क्या किया जाता है, उनका ब्रेन को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके लिए हमें बताना है कि वो मेथड का नाम क्या होता है, तो उसका राइट आंसर है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी कि IAS विच हैज़ द मैंडेट टू इंश्योर द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। हमें बताना है कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिनका काम क्या है, जो प्रोटेक्शन किसकी करते हैं, मरीन एनवायरनमेंट की, किससे, हार्मफुल इफेक्ट से, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, किंगस्टन जमाइका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडिया अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेतूट डैम इन अफगानिस्तान, इट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर, हमें बताना है कहाँ पर बिल्ड किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है काबुल रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, हमें बताना है कहाँ पर किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, उत्तराखंड में कहाँ किया गया, ये नैनीताल में किया गया है, ठीक है। और उसके बाद किसके द्वारा बनाया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बनाया गया है आर्यभट्टा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, इसको बनाया गया था। और इसका नाम क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर DAVASTHAL ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, नैनीताल में होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कौन चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, भगवान लाल साहनी, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द 1776 यानी कि 1776 कमीशन रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, किससे एसोसिएट करती है ये कमीशन रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, जो हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एडवाइज द फॉर्मेशन ऑफ ए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, किसके द्वारा किया गया था, एडवाइस दिया गया था, तो इन्होंने क्या किया था, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई थी, तो इसका राइट आंसर है पीजे नायक कमेटी, पीजे नायक कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं, टीम हेलो विच एम टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अराउंड कोविड-19 वैक्सीन इस एन इनिशिएटिव ऑफ, हमें बताना है टीम हेलो क्या है, यानी कि हुआ क्या था कि जब वैक्सीन आ गई थी तो उसके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही थी, अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि इससे ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये आप ये लगा, जब वैक्सीन लगा लोगे तो आपके साथ ऐसे हो सकता है, तो उसके लिए किसके द्वारा क्या किया गया था, एक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं मिले लोगों को, उसके लिए क्या किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था टीम हेलो, तो उसको किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंडिस एप्लीकेशन इस, ठीक है, हमें बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंडिस एप्लीकेशन है वो क्या है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एंड अल्टरनेट टू व्हाट्सएप, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट अबाउट अर्जुन MKIA, ठीक है, अर्जुन MKIA आप सब जानते होंगे क्या है, ये है ए मेन बैटल टैंक, ठीक है, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इन द न्यूज़ इन अवर सोलर सिस्टम ओलंपस मॉन्स इज द लार्जेस्ट, हमें बताना है कि ओलंपस मॉन्स क्या है, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, एक वॉल्केनो है, ठीक है, याद रखना ओलंपस मॉन्स क्या है, एक वॉल्केनो। एन आर्कोलॉजिकल साइट नेम्ड पोलम्पी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, ये वहाँ की एक पोलम्पी नाम का क्या है, आर्कोलॉजिक साइट है, इसका नाम पोलम्पी है, तो ये कौन से देश में पाई जाती है, कौन से देश की ये साइट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इटली। तो आज के लिए इतना ही था, होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसके साथ आपको 3 वीडियोस और मिल जाएंगी, इसके बाद स्पोर्ट्स के भी मिल जाएंगे, और बाकी जो होगा
और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेके एसपी एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियोस देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पैरालंपिक्स की वीडियो भी दिख जाएंगी, ओलंपिक्स की भी, स्पोर्ट्स की भी, और जो भी बाकी मेजर इवेंट्स हुए हैं उसकी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको उसकी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।